So, hi all. From today onwards, we are starting with a new series of 10 days and with 10 philosophers. So, in the next 10 days, starting today, we are going to start with the most influential and the most important philosophers, something about their background, how their early life shaped their philosophical views, their worldviews, and what important insights they had for human beings, what were their views on God, concept of human freedom, and how do we attain liberation in terms of the contentment that one finds within their existence. So all these things will be discussed as part of this series, and the first philosopher here is Baruch Spinoza, which is one of my favorite one because he comes very close to Indian philosophical thoughts, and there is a lot of wisdom in this Dutch monist. We call him Dutch monist because he was born in Amsterdam, Netherlands, and monist because his philosophy is more of oneness. He's taking entire thing to that one source, single source from which everything is emanating. So Spinoza was born in Amsterdam in 1632. The families were Portuguese Jews, तो यहूदी थे स्पिनोजा, और उसकी जो फैमिली थी उन्होंने नीदरलैंड चले गए थे वो लोग, क्योंकि जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था यहूदियों का, जूस का, उससे बचने के लिए. एंड एम्स्टरडम डेफिनेटली वाज अ प्लेस ऑफ रिलेटिव फ्रीडम. वहाँ पे जो यहूदी थे, जूस लोग थे, उनको फ्रीडम थी कंपैरेटिवली ज़्यादा. बट ये वो समय था जब जो रिलीजियस बिलीफ्स थी लोगों की, उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता था. जैसे कि कोई जू है तो उस जूस को जो उसका उनका जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, उसके जो डिक्टेट्स हैं, उसकी बिलीफ सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने कंडक्ट को शेप करना है, या फिर उनकी बिलीफ्स को चैलेंज नहीं कर सकता. दे हैव टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज़. तो स्पिनोजा जो थे वो एक ट्रेडिशनल जूइश कम्युनिटी में पैदा हुए और ग्रू हुए, और उन्होंने एक रिगरस एजुकेशन ली, जूइश लॉ की, जूइश थियोलॉजी की, रिलीजन के रिलेटेड जो भी जो उनकी गॉड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे उनको बहुत, रिलीजन से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, बिलीफ सिस्टम है, उनके बारे में उनको खूब ज्ञान दिया गया कम्युनिटी द्वारा. तो उनको ये सब हुआ. बट यहीं पे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं. एक तरफ तो रिलीजन के लोग स्पिनोजा को सारा ज्ञान दे रहे हैं कि देखो हमारे धर्म में ये चीज़ बोली गई हैं और इस तरह का गॉड का नेचर है, गॉड ऐसा है, और आपको गॉड से इस तरीके से कनेक्ट होना है, तो हम एक वे बता रहे हैं आपको, दिस इज हाउ यू विल गेट कनेक्टेड टू गॉड. बट यहाँ पे चीज़ इंटरेस्टिंग हो रही है. यंग बारूक स्पिनोजा, he didn't accept everything that he was taught, क्योंकि he was born with that innate rationality. मैथमेटिक्स की तरफ उनका बहुत रुझान था, जियोमेट्रिशियन थे स्पिनोजा, और उनका हम जब भी वो सुनते तो थे सब चीज़ों को बहुत इंटेंटली सुनते थे, बट सुनते थे तो उनका रीज़न सेटिस्फाई नहीं होता था. इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनको वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कि यार ये रिलीजन वाले जो बात कह रहे हैं ये ठीक है, ये सब बिलीफ सिस्टम है, सब अपनी जगह है, बट ये मेरे जो अंदर क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही. तो उसी समय स्पिनोजा ने वही टफ क्वेश्चंस पूछने शुरू किए सब चीज़ों के, कि आप बोलते हो कि हर चीज़ का क्रिएटर गॉड है, तो आप बताओ कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गॉड ने फिर दुनिया क्यों बनाई, ये बताओ. अगर आप बोलते हो कि गॉड ने दुनिया बनाई ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो ह्यूमन का तो वेलफेयर हो ही नहीं रहा. यहाँ हम यहूदी हैं, हमको परसिक्यूट किया जा रहा है. ठीक है, जो मजबूत इंसान है, जो ताकतवर इंसान है, वो कमज़ोर का शोषण कर रहा है. तो अगर गॉड ने दुनिया इंसान के वेलफेयर के लिए बनाई थी, तो वेलफेयर तो कहीं दिख नहीं रहा. तो वो टफ क्वेश्चंस पूछने लगे, ठीक है, रिलीजन के बारे में, गॉड के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, जिनके जवाब जो पादरी थे, जो प्रीस्ट लोग थे, उनके पास तो ये जवाब के सवाल के जवाब थे नहीं. ठीक है, तो ये बट सवाल जो थे वो तो डीपली उनके अंदर थे, स्पिनोजा के अंदर. एंड ही वॉज वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी रिलीजन द्वारा जो सवाल का जवाब दिया गया उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे. और उन्होंने किताबें पढ़ी रिलीजन की जितनी भी थी, बट उन्होंने उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करी साइंस को, फिलॉसफी को. और उनसे पहले के जो दार्शनिक थे, डेकार्ट का बहुत बड़ा प्रभाव रहा स्पिनोजा के ऊपर.
डेकार्ट एक वो व्यक्ति हैं जिसको हम जानते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी। कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो एरिस्टोटल के बाद एक अंधकार युग में चली गई थी 1000 साल 1500 साल के, उसको एक रैशनल बेसिस पे इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे अगर किसी ने वापस से खड़ा किया तो उसमें रेने डेकार्ट का बहुत बड़ा नाम था, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कार्टेशियन फिलॉसफी आपको पता होगा, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे उन्होंने कार्टेशियन ज्योमेट्री वगैरह ये सब चीज़ें सुनी होंगी, कार्टेशियन पॉइंट्स। तो इन्होंने डेकार्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए कि डेकार्ट ने जो कल्पना की कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका आधार क्या है। हम ये बोलते हैं कि भाई टेबल है, चेयर है, ह्यूमन बीइंग है, बर्ड्स हैं, बट ये तो इंडिविजुअल चीज़ें हैं, इन सब का आधार क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप बोले कि आइस है, बता आइस का आधार क्या है? आइस का आधार है वाटर, ठीक है, और वाटर का आधार क्या है? वो H2O, राइट। हम देखते हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी है, रिंग है, तो ये तो मैनिफेस्टेशन है, ये तो मॉडिफिकेशन है। इनका बेसिस क्या है? इनका बेस क्या है? तो वो आप बोलते हो गोल्ड है। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का हम बेस देखें तो क्या है? तो डेकार्ट ने बताया कि इस दुनिया के अंदर हमको दो तरह की चीज़ें दिखती हैं। एक होती है मेंटल क्वालिटीज़, जैसे कि हम किसी को हैप्पीनेस देखते हैं, किसी में सैडनेस देखते हैं, इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ हम ऐसी देखते हैं जो एक्सटेंशन है, सॉलिडिटी है, ये सब है, कलर्स है। तो ये सब फिजिकल क्वालिटीज़ हैं। तो फिर इनका कोई फिजिकल आधार होना चाहिए, जिसको उसने मैटर बोला। और जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ है, उसका आधार बोला उसने माइंड। तो दो चीज़ें हैं इस दुनिया में इंडिपेंडेंट, माइंड एंड बॉडी, और इन दोनों का जो अल्टीमेट आधार है वो है गॉड, राइट। स्पिनोजा ने जब डेकार्ट की फिलॉसफी को पढ़ा तो उन्होंने बोला कि स्पिनोजा, डेकार्ट बात तो सही कह रहा है कि दो तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, बट उसने इन दोनों को इंडिपेंडेंट क्यों माना गॉड से? उसने इन गॉड को अलग, गॉड से अलग ही क्यों माना इसको? क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि जो भी है सिर्फ गॉड ही है? गॉड इज ऑल, ऑल इज गॉड। ये बहुत बड़ा उनका स्टेटमेंट है स्पिनोजा का। ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल, जिसको बोलते हैं पैंथीज्म। पैन मतलब ऑल, थीज्म मतलब गॉड, कि ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। तो उनकी फिलॉसफी में, स्पिनोजा की जो फिलॉसफी डेवलप हो रही है, तो आप देखोगे कि वो हर चीज को एक सिंगल सोर्स पे लेके जा रहे हैं। ज्योमेट्री से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने एक कल्पना करी इनफाइनाइट स्पेस की, क्योंकि गॉड को कैसे मानते हैं हम? इनफाइनाइट, अनंत है गॉड। तो उन्होंने सोचा कि गॉड क्या है? एक स्पेस की जैसे है। तो उस स्पेस के अंदर आप कोई सा भी मॉडिफिकेशन कर दो, आप एक ट्राइंगल बना दो, एक सर्कल बना दो, कोई सी भी शेप और साइज बना दो। हमारे भारतीय दर्शन में भी बात बोली गई है कि इतनी दुनिया में जितने भी भेद हैं वो नाम और रूप के भेद हैं। कि ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल, उसकी एक शेप है, नाम है और उसका एक रूप है, ठीक है। बट अल्टीमेटली वो क्या है? वो पार्ट है स्पेस का, वो हर चीज पार्ट है स्पेस का। आप एक रिंग बना दो, ठीक है, आप बना दो एक ब्रेसलेट, अलग नाम है दोनों का, नाम है ब्रेसलेट, शेप अलग है उसकी, बट उसका आधार क्या है? वो है किसकी बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहा है? वो गोल्ड की बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो गोल्ड इज द रियलिटी। These are just modifications. These are the attributes of gold which are modified by the basis of gold. तो अल्टीमेटली क्या रियल है? गोल्ड। तो स्पिनोजा ने इसी तरीके से देखा कि दुनिया में जितना भी हमको स्पेशो टेम्पोरल चीजें दिख रही हैं, ये सब मॉडिफिकेशन है किसकी? उस सिंगुलर सब्सटेंस की जो अल्टीमेट रियलिटी है। तो स्पिनोजा जब आगे जाते हैं वो बताते हैं अपने व्यूज ऑन गॉड। गॉड के बारे में बोलते हैं कि वॉट एवर इज, अपनी किताब में लिखते हैं कि वॉट एवर इज इन गॉड एंड नथिंग कैन बी कंसीव्ड विदाउट गॉड। ही इज द बीइंग अदर देन विच नथिंग कैन बी कंसीव्ड। जो भी है उसी के अंदर है। डिफाइन करते हैं सब्सटेंस को कि विच इज इन इट सेल्फ एंड कंसीव्ड थ्रू इट सेल्फ, जो मेटाफिजिकली और एपिस्टेमोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है। वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ना अपने जानने के लिए, ना अपने एग्जिस्ट करने के लिए किसी और पे डिपेंड करता है। वो खुद ही खुद को जानता है और खुद ही जानने वाला है। जानने वाली वस्तु भी वही है और जानने वाला भी वही है। तो फिर सवाल ये आया कि अच्छा, फिर ह्यूमन बीइंग की क्या एग्जिस्टेंस है? इंसान कहाँ गया फिर? तो स्पिनोजा ने साफ बोला, देखो इंसान को आप उसी तरीके से समझो कि एक बड़ा सा समुद्र है, उसमें से एक छोटी सी लहर उठी। वो लहर उठी, कुछ देर के लिए उसको लगा कि ओ मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे तो कुछ अलग अस्तित्व है, और उसको ये नहीं पता कि थोड़ी देर में उसको इस समुद्र में ही मिल जाना है। तो स्पिनोजा ने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स आर फाइनाइट मोड्स, दीज आर द फाइनाइट मॉडिफिकेशन ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज गॉड। बट
ड्यू टू आर ह्यूमन बींग्स का क्या होता है कि उनकी जो छोटी से जीवन है, उनका 70-80 साल 100 साल का जीवन, उसमें उनको भ्रांति हो जाती है, जैसे उस वेव को भ्रांति हो जाती है कि मैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हूँ, मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो इट इज़ अपार्ट ओवर एंड अबव ऑल दिस व्हाट एग्जिस्ट। तो वो डिल्यूजन में जीता है, इसलिए वो कभी भी खुश भी नहीं रहता, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसका सोर्स क्या है। जब उसको सोर्स नहीं पता तो वो खुश कैसे रहेगा। तो स्पिनोजा ने बोला कि अब ह्यूमन बींग्स के लिए, जो स्पिनोजा बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो है तो फाइनाइट मॉडिफिकेशन ऑफ द गॉड, और जो भी है वो गॉड ही है, तो गॉड ही अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है अलग अलग रूप में। बट कुछ देर के लिए ह्यूमन बींग्स उसी के अंदर में से पॉप अप हो गए, तो उसको लगा कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। बट ह्यूमन बींग के अंदर गॉड का एक एट्रीब्यूट है, गॉड का एक लक्षण है, सारी लक्षण गॉड के हैं, बट एक ऐसा है जो ह्यूमन बींग में स्पेसिफिक है, बाकी चीज़ों में कम है, डोरमेंट फॉर्म में, वो है रैशनैलिटी, पावर ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन। वो कंटेम्पलेट कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है कि यार जो मैं अभी हूं, क्या सही में चीजें वैसी हैं या फिर थिंग्स आर अदरवाइज। तो स्पिनोजा कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास ये पावर है, द इंटेलेक्चुअल पावर, वेर कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। वो खुद को भी अंडरस्टैंड कर सकता है, गॉड के द्वारा बनाई गई और जो चीजें हैं दुनिया की उनको भी अंडरस्टैंड कर सकता है, और सब चीजों के बीच में जो लिंकेज है, जो एक यूनिटी है, अंडरलाइंग यूनिटी, उसको समझ सकता है। और ये समझने से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो ज्यादा फ्री होते हैं। हमारे पास ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है कि मैं जो भी चाहूं वो कर लूं, क्योंकि स्पिनोजा कहते हैं कि ओनली दैट थिंग इज फ्री विच एग्जिस्ट बाय द नेसेसिटी ऑफ इट्स ओन नेचर एंड इज डिटर्मिन्ड इन एक्शन बाय इटसेल्फ अलोन। और ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ गॉड ही फुलफिल करता है। ओनली गॉड एग्जिस्ट बाय द नेसेसिटी ऑफ इट्स ओन नेचर। क्योंकि गॉड पे कोई कॉजल प्रिंसिपल लागू नहीं होता, गॉड खुद कॉजल प्रिंसिपल है। ह्यूमन बीइंग पे कॉजल प्रिंसिपल लागू होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग उसका फाइनाइट मॉडिफिकेशन है, राइट। तो ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट फ्री इन ट्रू सेंस, ओनली गॉड इज फ्री इन ट्रू सेंस। रादर गॉड इज ऑल्सो नॉट फ्री इन द सेंस ऑफ बीइंग इरेटिक। ऐसा नहीं कि गॉड चीजें इरेटिकली करता है, नहीं, गॉड एक नियम द्वारा, एक इंटरनल लॉजिकल नेचर के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड। स्पिनोजा इस तरीके से देख रहा है दुनिया को। आप देखो स्पिनोजा के नजरिए से देखो तो स्पिनोजा ऐसे देख रहा है कि गॉड एक मैथमेटिक्स का एक कोड है जो लिख दिया गया है, अब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है पूरी तरीके से। एक लॉ है, कानून है जो अपने आप को अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है। कानून बदल नहीं सकते आप। जैसे बिटकॉइन के आपने सुना होगा, बिटकॉइन में क्या किया, वो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया, बट एक कोड ऐसा लिख दिया कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बना सकता। तो वैसे ही गॉड ने जो नियम बना दिए उन नियम को कोई नहीं चेंज कर सकता। बट हाँ, एक चीज हो सकती है, क्या, हम उन नियमों को समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दोज लॉज, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग दोज लॉज ह्यूमन बीइंग कैन बिकम मोर फ्री। अंडरस्टैंडिंग से कैसे फ्री होंगे हम? स्पिनोजा कहता है कि थिंग्स कैन नॉट बी अदरवाइज। पहले तो आप ये समझें कि कोई भी चीज जो जैसी है उससे अलग नहीं हो सकती। वॉट इज कैन नॉट बी अदर देन वॉट इट इज। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उस पर कि वॉट इज कैन नॉट बी अदर देन वॉट इट इज। जो है वो चीजें उससे अलग नहीं हो सकती, मतलब हर चीज में एक नेसेसिटी है, देयर इज अ अंडरलाइंग नेसेसिटी की वो चीजें वैसी ही होनी है। तो जब होनी ही वैसी है तो ह्यूमन बीइंग तो चेंज नहीं कर सकते उस चीज को, बट ह्यूमन बीइंग एक चीज कर सकता है, उस नेसेसिटी को समझ सकता है। और एक बार वो नेसेसिटी को समझ गया कि भाई चीजें ऐसी ही होनी है, तब उसको पीस आ जाती है। क्या पीस आती है? ये पीस आती है कि भाई मैं कुछ बदल ही नहीं सकता, और अब मुझे जरूरत भी नहीं है बदलने के बारे में सोचने की, क्योंकि भैया मुझे पता है कि प्रकृति के नियम ऐसे काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को ये पता है कि आग जलाएगी, वो क्यों आग को ठंडा करने की कोशिश करेगा? क्योंकि उसको पता है आग का स्वभाव ही है जलाना, राइट। पानी जो है वो नमी ही लेके आएगा। कोई व्यक्ति नहीं जानेगा तो पानी को सुखाने की कोशिश करेगा, पानी नहीं सूखेगा, पानी अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा कभी भी। तो जिसको नियम पता है वो हमेशा खुश रहेगा, वो पीस पे रहेगा। इसलिए स्पिनोजा कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स फ्रीडम कंटेन इन इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड। भगवान से प्रेम करें, बट कैसा प्रेम करें? प्रार्थना ना करें भगवान से, क्योंकि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। वो कोई दाढ़ी वाला कोई बाबा नहीं है जो ऊपर आसमान में बैठा है, नहीं, वो एक लॉजिकल गॉड है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर चुका है, कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लॉज। द ओनली थिंग दैट ह्यूमन बीइंग कैन डू इज पार्टिसिपेट इन दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज।
उन कानूनों को समझ के इंसान फ्री हो सकता है, क्योंकि जब उसके अंदर फिर कोई छटपटाहट नहीं होगी, उसके जो पैशंस हैं, जो ग्रीड है, जो डिज़ायर है, वो कहीं पे भी उसको ओवर पावर नहीं करेगी, क्योंकि वो जानता है कि चीज़ें मैं कितना ही ग्रीड कर लूँ, जो होना है वो होगा। मैं कितना भी किसी चीज़ के पीछे भाग लूँ, जो होना है वो होगा, बिकॉज दिस इज हाउ थिंग्स आर मेंट टू बी। तो स्पिनोजा की फिलॉसफी इन बात करती है कि लॉफुल यूनिवर्स की, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स के पास सिर्फ इतनी ताकत है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। बोलता है स्पिनोजा, द मोर वी अंडरस्टैंड द मोर वी आर फ्री। जनरली पीपल आर मिस्टेकन इन थिंकिंग देमसेल्व्स एज फ्री। स्पिनोजा कोट करते हैं उसकी किताब में से। स्पिनोजा कहता है, फॉर इंस्टेंस मैन इज मिस्टेकन इन थिंकिंग देमसेल्व्स एज फ्री। देयर ओपिनियन इज मेड अप ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ देयर ओन एक्शन बट इग्नोरेंस ऑफ द कॉजेज बाय विच दे आर कंडीशन। इंसान को इतना तो पता है कि हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे अगर मैं इग्नोरेंट हूँ तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये चीज़ें मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ, मेरी फ्रीडम है ये करने की। नहीं, दिस इज वॉट द थिंग्स वर मेंट टू बी। एक समय गॉड के कोड में लिख दिया गया था कि इतने बजे इतने इतने सेकंड पे तू वीडियो बनाएगा। I could not do the things otherwise, right? And now my freedom only consists in understanding this necessity. हमको क्या लगता है कि we are conscious of our act, so we think we are free. Being conscious of act does not mean freedom. Freedom means you are the source of your act, but you are not the source of the act. The source of the act is the substance, which is God. So जब ये इंसान समझ जाता है तब वो फ्री होता है। तो वो फ्रीडम के बारे में बोलता है स्पिनोजा, द हाइएस्ट एक्टिविटी द ह्यूमन बीइंग कैन अटेन इज लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर टू अंडरस्टैंड इज टू बी फ्री। सबसे उच्चतम काम क्या कर सकता है इंसान? अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ बना सकता है चीज़ों को लेके, भगवान के नियमों को, प्रकृति के नियमों को समझ के, क्योंकि भगवान और प्रकृति को उसने सेम माना। ही सेड गॉड एंड नेचर आर द सेम। गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड। ऐसा नहीं है कि भगवान ने नेचर को बनाया, भगवान ही नेचर है। नेचुरा नेचुरांस, नेचुरा नेचुराटा। नेचर नेचरिंग, नेचर नेचर्ड, दोनों गॉड ही है। इट इज एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज ऑल। तो इसमें ह्यूमन बीइंग के पास क्या है ताकत कि वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है अपनी, और अंडरस्टैंडिंग, द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर यू आर फ्री। तो इसलिए लिबरेशन पे यही बात करता है स्पिनोजा कि द हाईएस्ट एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग कैन अटेन इज टू लर्न फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज टू अंडरस्टैंड इज टू बी फ्री। अब लास्ट में बात करते हैं कि स्पिनोजा क्यों मैटर करता है और उसकी लेगेसी क्या है। देखें, स्पिनोजा के आइडियाज कई तरीके से रेवोल्यूशनरी थे, बिकॉज ही हैड चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ गॉड। जो अब्राहिम, जो बिब्लिकल व्यू था, जो अब्राहमिकल व्यू है, सिमेटिक रिलीजन्स के अंदर व्यू है रिलीजन गॉड का, जिसमें मिरेकल्स की बात होती है, सुपरस्टिशन की बात होती है और भक्ति की बात होती है, जिससे कि भक्ति से भी इंसान का इंटेंट क्या होता है कि मैं वो चीज़ करा लूँ जो मैं भगवान से कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्पिनोजा ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। स्पिनोजा ने साफ बोला कि कोई मिरेकल नहीं होते, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो वैसी होंगी। तुम्हारे भक्ति करने से, तुम्हारे दंडवत प्रणाम करने से कुछ नहीं होने वाला। द थिंग्स विल बी व्हाट दे आर मेंट टू बी। सुपरस्टिशन पे मत जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अपनी नेचर को स्टडी करो, इंटेलेक्चुअल लव में जाओ गॉड के, भक्ति में मत जाओ, इंटेलेक्चुअल लव में जाओ। क्योंकि इंटेलेक्ट के थ्रू ह्यूमन बीइंग को, इंसान को वो ताकत मिली है नेचर से, एक ऐसा मॉडिफिकेशन निकला है गॉड के अंदर से, जिसमें एक ताकत है इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझने की, इंटेलेक्ट के थ्रू चीज़ों को समझने की। तो इंसान को ऐसी ताकत है, तो उसकी फ्रीडम भी इसी में है कि वो उसको समझे। उनको नहीं समझेगा तो सुपरस्टिशन में फंसेगा, कहीं और चीज़ों में फंसेगा। तो यहाँ पे उसने बहुत एक इंसान को रैशनैलिटी कल्टीवेट करने के लिए इंस्पायर किया। तो इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है स्पिनोजा की, इसलिए हम उनको रैशनलिस्ट फिलोसोफर कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इतने बड़े जो साइंटिस्ट रहे, उन्होंने स्पिनोजा के बारे में बताया कि अगर मैं किसी गॉड में बिलीव करता हूँ ना, तो वो है स्पिनोजा का गॉड। क्योंकि स्पिनोजा का गॉड जो है वो कंप्लीट हार्मनी में है, जो भी है सिर्फ वही है। और मेरे इंटेलेक्ट को अगर कोई गॉड का व्यू समझ में आता है तो वो स्पिनोजा की गॉड का है। तो जब भी आइंस्टाइन से पूछा गया कि आप गॉड में बिलीव करते हो, बोले हाँ। कौन से गॉड में? स्पिनोजा की गॉड में। तो ये बात बोली स्पिनोजा ने। आइंस्टाइन ने भी एक चीज़ बोली थी जो बहुत पॉपुलर है, आईएएस के इंटरव्यू में कई बार पूछी गई है, कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। गॉड डज नॉट प्ले डाइस। इसका मतलब ये कि दुनिया में कोई भी चीज़ें रैंडम नहीं होती। भगवान कोई वो नहीं खेल रहा, पासे नहीं फेंक रहा कि भाई ये पासा फेंका तो 6 आ गया, फिर आया तो 2 आ गया। नहीं, हर चीज़ लॉजिकली हो रही है, रैशनली हो रही है।
लॉज के थ्रू हो रही है, और ह्यूमन बीइंग के पास ये क्षमता है कि वो लॉजिक, लॉज और रैशनैलिटी को समझ सकता है, इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है. So in this sense, Spinoza was substantial. Spinoza's work also inspired modern democracy. लोकतंत्र में भी उनके व्यूज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस थी, बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि जो धर्म है और जो राजनीति है उन दोनों का जो दायरा है वो दोनों अलग अलग है. रिलीजन शुड बी देयर ओनली इन दी religious life of the people. The economic, social and political life of the people should be separated from religion. वहां पे चर्च का रोल नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बताएं डेमोक्रेसी किस चीज पे रिलाई करती है, फ्री थिंकिंग पे. वहां पे डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? सिटीजन. तो सिटीजन की फ्री थिंकिंग पे डेमोक्रेसी रिलाई करती है, और स्पिनोजा ने इस तरीके से फ्री थिंकिंग को आगे बढ़ाया, और डेमोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी व्यूज से बहुत वीएम मिला कि इस डेमोक्रेटिक व्यूज हैं वो स्पिनोजा की फिलॉसफी से एमिनेट होते हैं. तो आज की फिलॉसफी हमने डिस्कस की बरूक स्पिनोजा की. बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं. कभी इंडियन फिलोसफी की भी डिस्कस करेंगे, शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को भी लेंगे हमारे 10 फिलोसफर में, और वहाँ बात करेंगे कि स्पिनोजा की फिलॉसफी कितना शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत के करीब आती है. और इस सीरीज को आप चालू रखेंगे. नेक्स्ट फिलोसफर में हम बात करेंगे, आप बताएं किस फिलोसफर की बात करें. यू कैन टाइप इन द कमेंट, और जो भी आप फिलोसफर बोलेंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ.